तो ये आप पढ़ रहे हैं आज इसमें बेटा लीनियर पेयर, ठीक है। तो एक तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी वो रेखा होगी ना कहीं भाई, जब भी बेटा रेखा होगी तो ध्यान रखेंगे, जब भी लाइन दे देगा कि AOB लाइन है तो इन पे जितने भी एंगल होंगे, चाहे XYZ हो चाहे XY हो, इनका सबका जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा बेटा 180 होगा, ठीक है। लीनियर पेयर भी क्या है सर। अब हम इसमें और प्रॉपर्टी देख लें आपके लीनियर पेयर। इसमें हाँ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर दो लाइन ना आपस में इंटरसेक्ट करना, अगर भाई नंबर 1 लिखो बेटा, अगर दो लाइन क्या हो, हिंदी में क्या है, प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट को क्या कहें, प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्ट कर रही दो लाइन ना, ऐसा काट रही। मान लो देखो AB लाइन होगी और ये क्या हो गया C और D, देखो दो लाइन ना और आपस में वो कट कर रही भाई, ठीक है बेटा। ये ऐसे भी हो सकता दो लाइन, देखो ऐसे भी हो सकता, पैरेलल भी हो सकता लाइन, और जो पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करने की, और जो पैरेलल नहीं होंगी ना, ऐसा देखो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे तो फिर पक्का ऐसे कट करेंगे भाई, अगर तिरछी होंगी तो, है ना। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, क्या कहें जा, छेद बिंदु, और इंटरसेक्शन पॉइंट कहें इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये एंगल हमेशा बेटा, ये एंगल और इस एंगल के क्या होगा बराबर, इसका नाम क्या हो भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्या क्या बेटा ऐसा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखिए इसके प्रॉपर्टी का नाम भाई। ऐसे ये 3 और 4 के बराबर होगा, आमने सामने के हमेशा सारे बराबर होंगे। ये 3 ना और ये क्या बेटा 4, एंगल 3 भी एंगल 4 का क्या होगा बराबर होगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी ले लो, अगर दो लाइन क्या हो बेटा पैरेलल, देखो या तो लाइन होंगी पैरेलल और ये इंटरसेक्ट करेंगे, दो एक काम होगा भाई, है ना। अगर दोनों लाइन क्या हुई पैरेलल हुई, मान लो देखो इसे लाइन बेटा ऐसे लिख ले किताब में आपकी LM, और एक तीसरी लाइन ना इसे तिर्यक रेखा है, स्लैंट, स्लैंट, है ना। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है बेटा, ऐसा क्या क्या है इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में क्या क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। और ये क्या दोनों पैरेलल बेटा, L पैरेलल M, दो लाइन तो पैरेलल होगी और तीसरी लाइन ना ऐसा काट रही, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है इंग्लिश में, क्या क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका क्या भाई देखो बेटा, ये जो एंगल है ना ये 1 और ये 2 आपस में बराबर होंगे हमेशा, अगर ये 50 तो ये भी 50, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या नाम बेटा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण का है हिंदी में, देखो एकांतर, एकांतर में देखो एक के अंतर से, यानी इधर से इधर जाना, सही ना। देखो भाई इधर से कहा जाना बेटा इधर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हमेशा, प्रॉपर्टी। या अभी देखो ये देख दो आपस में कट कर रहे, नो बताओ अच्छा 1 और 3 बराबर का बेटा आपस में, देखिए देखो प्रॉपर्टी, देखो ये इसके बराबर नहीं आमने सामने का, देखो यहाँ वाला बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या नाम बेटा शीर्षाभिमुख कोण, बिल्कुल सही बात। अब तो फिर देखो 2 और 3, देखो एक मिनट ध्यान से देखो, 1 2 के बराबर और 1 3 के बराबर, तो 2 और 3 बराबर हो गए, बराबर होंगे दोनों, जब इधर बराबर थे इधर बराबर होंगे भैया। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, इसका नाम क्या हो बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल, है ना। संगत कोण क्या है हिंदी में, संगत कोण, ठीक है। ध्यान रखिए बेटा ये भी एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब L पैरेलल M, दो लाइन पैरेलल होंगी तभी ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्लियर ना। अभी हाँ एक और ध्यान रखो बेटा, इसका को इंटीरियर एंगल के हैं, इसका जोड़ना 180 हो। देखो बेटा एक मिनट, अभी आपको हम इसे प्रूव भी करवा देंगे, प्रूव करने को भी आ जाए एग्जाम, हाँ ध्यान रखियो, प्रूव करने को आ सके भाई, प्रूव करो 2 और 4 का सम 180। इसे को इंटीरियर एंगल क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, कौन कौन से बेटा कोण, देखिए 2 और 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका जोड़ कितना हो बेटा हमेशा 180। जो प्रूव करने को आ सका आपसे एग्जाम में कि भाई प्रूव करो ऐसा कि इनका जोड़ दोनों का सम क्या हो बेटा 180, कैसे कहोगे बताओ, कैसे कहेंगे दिया, ऐसा कर लो आप, नो बताओ 3 और 4 का सम 180 क्या, सीधा लीनियर पेयर बना दे। देखो बेटा 3 और 4 ऐसा बना लेना, 3 4 XY की तरह, देखो 3 और 4 का जोड़ बताओ कितना होगा
भाई सीधी लाइन है ना बेटा, ऐसा है ना। तो देखो आप यहां से ले लें कि भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन रहा, देखो इनसे ना, यहाँ देखो इन दोनों का जोड़ 180, लेकिन ये 3 बेटा इसके 2 के बराबर है ना। लेकिन एंगल 3 एंगल किसके इक्वल है भाई, 2 के कोरस्पोंडिंग एंगल है ना। देखो अभी लिखा आप ना संगत कोण लिखा, और भाई जहां 3 था ना वहां 2 फिट कर दो। ले भाई 3 की जहां 2 लिख दिया। अब बता 2 का 4 का जोड़ 180 होगा क्या भाई। तो ये प्रूव करने को आ सका, तो एक लाइन का कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सही ना। तो हमेशा प्रूव कर सके आराम से। अब ध्यान रखियो हमेशा इनका जोड़ एक ही तरफ के ना एंगल का जोड़ हमेशा क्या होगा 180, लेकिन कब, जब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर इनका जोड़ 180 होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और ये पैरेलल होंगे तो ये उल्टे दोनों है ना। मान लो आपको कहना लगा भाई इनका जोड़ 180 है, दिखाओ एल एम के क्या होगा भाई, समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो अगर इनका जोड़ 180 होगा ना तो ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल होंगे तो इनका जोड़ 180 होगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मतलब, ठीक है। अब आप क्या देते, एक तो 6.1 का 5 होगा पहला है भाई, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो कवायद में बेटा 6.5 है ना, ये वो सॉरी 6.1, लेकिन चलो इसका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आसान, भारी तो नहीं कह सकते, लेकिन समझने लायक सवाल है। देखो क्या दिया हुआ, पहले देखो बेटा गिवन क्या, फिगर दे रखा, फिगर 6.17। यहाँ एक आपको फिगर दिया हुआ किताब में, देखो बेटा 6.17 जो फिगर वो बना लेते हैं, पी ओ अरे हो गया जी क्यू, और इस पे एक लाइन दे रखी ओ आर, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा बेटा, ये तो जो कितना एंगल है भाई, देखो जब ये चकोर सा बनना हो ना, समझ जाओ 90 डिग्री पे बना, वैसे बनाते हैं। एक ओ एस दे रखा, ओ एस एक लाइन ओ एस दे रखी, और जो प्रूव करना पहले से लिखो बेटा, प्रूव, देखो प्रूव करना जी, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस पी ओ एस। देखो बेटा ये हमें प्रूव करना, तो जो प्रूव करना ना, अभी यहाँ देखो आर ओ एस पी ओ एस, इनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहा है ना एंगल में, तो हम इनके कुछ थोड़े नाम देते हैं कुछ, है ना। देख देख कर आंसर ना नाम लिख लो बेटा, देख आर ओ एस, देखो कहां से आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस, देख बेटा आर ओ एस, इसका कोई नाम दे दो, कुछ भी नाम, ए दे दो, बी दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, जो आपको अच्छा लगा। तो ये तो हो गया आपका ए, नाम दे दिया इसका 1/2। आगे जो क्यू ओ एस, देखिए बेटा क्यू ओ एस, देख वहीं तक का ही, ऐसा वहीं तक का निशान लगा दो इसमें, जो भी दे रखा हो आपको, ये बी हो गया। फिर माइनस पी ओ एस, देखिए बेटा पी ओ एस, ये यहां तक का हो गया जी आपका सी, कुछ भी मान जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो ये प्रूव करना जी आपको, ये ए की वैल्यू बतानी बेटा 1/2 बी माइनस सी, यानी ये जो ए है ना बीच वाला, ये बी में से सी घटाकर उसका आधा के इक्वल होगा। देखो ध्यान से क्या प्रूव करना, ये जो बीच वाला ए है ना, अगर इस बी में से ये सी क्या करना, माइनस करना, और फिर इसका क्या करते हैं 1/2 कर दें, तब ये ए के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपको रिलेशन ए बी सी में रिलेशन निकालना, सही है ना भाई। लेकिन जब कोई देखो लाइन हो बेटा, देखो पीओ क्यू की लाइन भी लिख रखी है इसमें बेटा, देखो पीओ क्यू ना, इसमें गिवन बेटा, गिवन देखो यहाँ लिखना है सारी बात आपको, GIVEN, गिवन मतलब दिया है, POQ इज ए लाइन। देखिए बेटा लिखा है क्वेश्चन में, आप सब बच्चे ध्यान से देखो, ये लाइन लिखा हुआ क्या, ये सीधी लाइन है। देखिए बेटा पढ़ के देखिए एक बार किताब में, मैथ की किताब में देखिए एक बार पढ़ कर, क्वेश्चन नंबर 5 देखियो POQ लिख रहा लाइन। देखो जब ये लाइन लिख रहा होगा ना बेटा, तब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हम कि भाई इन तीनों का सम 180 होगा, या इन दो का सम 180 होगा, और नहीं तो जब तक लाइन नहीं लिख रहा होगा ना, तब तक हम इनका सम 180 90 कुछ नहीं लगा सकते। सही है भाई, किताब में देख ले बेटा आपने लाइन लिखा हुआ, तो जब ये लाइन देख, यहाँ लाइन दे रखा ना, तो एक तो प्रॉपर्टी देखो भाई, देखो यहाँ बेटा प्रूफ करेंगे आप इसे, है प्रूफ का मतलब जहां तक आप इसका सोल्यूशन कर रहे भाई, ठीक है, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट। ये तो हमने क्या करा, इतना तो गिवन था भाई, ये फिगर दे रखा बेटा, और जो प्रूव करना वो लिख लिया हमने, अपना टारगेट लिख दिया, पता होना चाहिए ना कहाँ जा रहे, फिर उसी हिसाब से, नजदीक जाना तो पैदल चले जाएंगे भाई, दूर जाना साइकिल पर है ना, और दूर जाना तो बाइक ले लेंगे,
है नहीं भाई? ये है। कुछ सामान लेके जाना तो और उसके पीछे कुछ और जोड़ लगे, है ना बात? तो पहले पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना क्या करना। याद नहीं होता ना, क्वेश्चन याद नहीं कर सकते आप, है ना भाई आदित्य? अब देख बेटा, प्रूफ में क्या करेंगे, लाइन दिया हुआ तो गिवन, समझ देखो बेटा बिल्कुल समझगा, गिवन पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये हमें लाइन दिया हुआ है, ये लाइन। तो जब लाइन दे रखा तो भैया ऐसे बताओ मुझे ध्यान से बेटा, इन यहां से यहां तक का इनका सबका सम बताओ कितना होगा? अच्छा 180 होगा ना सबका सम। अब बता सब भाई परम बताओ बेटा, इनमें से किसे किसे जोड़ कर यहाँ 180 के बराबर लिखूं? मुझे यहाँ 180 लिखना। परम भाई बताओ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 आ रही है हमारी, बताओ किस किस का जोड़ बेटा, इनसे फिगर में देख के बता किस का जोड़ 180 हो रहा। देखिए तो बहुत मोटी बात, देख बेटा देख यहाँ ऐसा ना देखियो, एस वेरी गुड, बी तो यहां तक का हो गया बेटा, और सी यहां तक, देख बी पहले यहां तक आया, उस आगे सी आ गया, बिल्कुल सही बताया आपने, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई? अब आप बताओगे भाई बेटा एक 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 इक्वेशन और बनानी है जिसमें 180 होता हो, बता और किस चीज का जोड़ 180 हो रहा? देख सी का, फिर बीच में ए आ गया, अब फिर बीच में क्या होगा बेटा, होता है ना? देख ले, देखो ध्यान से देखो, कोई याद नहीं करना कुछ भी बेटा। देखिए ये देख यहां से तक ए आ गया, और फिर इससे आगे किसने काम करा पूरा 90 ना, तो देखो सी आ गया, ए हो गया और 90। बताओ इसमें कोई डाउट हो, किसी को कंफ्यूजन हो तो कुछ करा दो, देख लेना, है ना? अब ईमानदारी से सोचो बेटा आपको करना क्या। देखो यहाँ ए बी सी तो रखना है, लेकिन जो 180 ना 90 ये नहीं रखना है। देखो ध्यान दो, जब होगा सवाल याद नहीं होता है सवाल कुछ भी। देखो आपको आंसर में देखो ए बी सी तो लाना, देखो ए बी सी, दोस्तों किसमें से क्या घट रहा हो तो अपना आप घट जाएगा। अरे बात समझ में, आप सोचो कि आपको लाना क्या, हमें ए बी सी तो हमारे काम के, ये जो 90 है एक 180 ना, ये हमारे काम के नहीं है तो ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, सी प्लस ए इज इक्वल टू बेटा 90 ना, इधर ले जाओ, तो इधर जाकर 90 कितना हो, क्या हो जाएगा माइनस का 180 में 90 जाकर कितना बचेगा बेटा, 90 बच गए। तो सी प्लस ए की जो वैल्यू 90 आ गई ना 90। अब ये इक्वेशन 3 आ गई मान लो। अब आपके पास देखो बेटा एक तो इक्वेशन ही है भाई, समझो देखो अब भी, अब एक इक्वेशन ये आपके पास, और अब ये खत्म करने पीछे के बेटा, ये पीछे का हटाना है, मतलब ये बी सी ए सी ये लाना है बस आंसर में, ये तो लाना है ना भाई। अब इन्हें बताओ आप, ये 90 लिख रहा बेटा, यहाँ 180 लिख रहा, इनमें आपस में क्या सिस्टम बिड़ा सको, 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसा कर लो बेटा जो 180 ना, देखो ये जो 180 लिख रहा ना, इसे 180 तोड़ दो, 2 गुना 90 और 90 की वैल्यू रख दो वहां, ऐसे भी हो सकता ना। देखिए ध्यान से भाई, देखो एक मिनट समझियो भाई, देखो समझने का काम बेटा सा, ये क्या लिख रहा, बी प्लस सी लिख रहा, बराबर कितना है बेटा 180, 180 को 2 गुना 90 लिख लो, सही नहीं है ना? और ये 90 का वैल्यू बेटा, 90 की वैल्यू यहाँ 90 की यहां रख दो, कैसे भाई, 2 तो जुगा तो रखो अपना, और ये 90 का मान बताओ, इस 90 का मान कितना भाई, देखिए बेटा सी प्लस ए। अब देख हम ना ए बी सी में रिलेशन आएगा, देख है ना, क्या क्या हुआ भाई, हम देख लेते तो ध्यान से देख, जहां 180 लिख रहा था ना, 180 क्या करा, 180 यहां क्या हुआ बेटा, 2 गुना 90 है ना, 2 गुना 90 लिखा। अब देखो जहां 90 था ना, 90 की जहां वैल्यू रख दी बेटा, देखो हमने कितना लिखा, सी प्लस ए। ठीक है भाई बात। अब देख एबीसी में रिलेशन लाना भाई, यहां देखा बेटा, सिद्ध तू भी देख समझ बेटा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 2c प्लस 2a, अब इधर क्या लिख रहा बेटा, b प्लस सी। देखिए यहां देखिए सारे एबीसी आगे से एबीसी। अब ये बताओ आंसर किसका निकालना बेटा, कहें का वैल्यू निकालनी है आपको, ए की निकालनी ना। तो देखो ए इधर लिखा हुआ बस, तो ये 2c ना यहां से हटाओ, देखिए 2c को इधर लाए बेटा, देख b प्लस सी, ये 2c इधर प्लस का इधर लाओगे, बताओ कहें का हो जाएगा, तू बताओ भाई। और बेटा अब इधर कितना बचा, 2a, सी में से सी माइनस कर दो, 2c में सी जाएगा, कितना सी बचेगा भाई, और ये 2 हटाओ बेटा यहां सब जा, 2 हटाने से बताओ कहां जाएगा, 2 इधर जाएगा अपोन में, इसे अपोन में लिखने के बजाय ऐसे लिख सको 1/2 b माइनस सी अब बराबर ए। नो देखो बेटा प्रूव हो गया क्या जो आपको करना था, आई बात समझ में, आसान ना। एक क्वेश्चन और बेटा 6.2 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का बेटा बिल्कुल है ना सबसे,
देखो आसान है, इजी है वैसे, पांचवा है ना। लो भाई आसान है इसका, फिर भी एक थर्ड क्वेश्चन होंगे बाद में, लेकिन पहले पांचवा कर लो। 6.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ, प्रॉपर्टी यही लगेंगे सारी सारी, ठीक है बेटा, जो भी लिखवाई थी ना प्रॉपर्टी सारी वही लगेंगे। क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ो। पी क्यू आर एस आर टू मिरर। देखो बेटा मिरर का मतलब वो मुंह देखने वाले शीशे है ना, दर्पण। देखो दो मिरर हो गए बेटा, एक मिरर तो इधर हो गया, एक मिरर इधर हो गया, इनके नाम भी दे रखे हैं पी क्यू, समझो भाई, आर एस। ये 10th क्लास में था है मिरर का चैप्टर बेटा, आपके उसमें ना कोर्स में है था, तो इसलिए आपको थोड़ा प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, यानी 10th वालों पे क्वेश्चन होता ना तो आराम से हो जाता कि हाँ। अच्छा 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 अच्छा, सुनो देखो देखो बेटा प्रॉपर्टी देखो क्या हो रहा यहाँ, इसमें क्या क्या हो रहा। एक लाइट आपने बेटा ऐसा टॉर्च लाइट लगाई, यहाँ लगा दी लाइट। यहाँ देखो एक मिनट, अब मैं समझाऊंगा इसकी क्रिया विधि आपको। जैसे वो मिरर हो बेटा, देखो 10th वाले भाई ध्यान से देखो सब बच्चे, ये दर्पण हो गया, मुंह देखना शीशा हो गया भाई। मतलब वैसे तो ऐसे तुम समझो आपकी तरफ फेस है, लेकिन मुझे इमेज बनाना, तो मुझे फोटो बनाने के लिए फिर क्या करना भाई, अब मैं ऐसा रखूंगा ना, फिर ऐसा तो रखने वाली इमेज के लिए इसे ऐसा रख लिया आपने। हो ऐसा का मतलब देखो आपको एक लाइन दिखाई देगी बस, है बल्कि ऐसा हो, मिरर है तो ऐसा, लेकिन आपको देखो सामने से दिखाई देगा, देखो सामने जैसे फिगर बन रहा। ऐसी बात समझना, ये जो डैश डैश सा होता ना, इसका मतलब नीचे इधर की तरफ होने से पॉलिश कर रखी, नीचे की तरफ क्या इसमें पेंट हुआ बेटा, पॉलिश है ना। अब देखो इसका रूल क्या भाई, इसमें आना एक लाइन, इसका नॉर्मल क्या है बेटा, ये एंगल कितने का हो नॉर्मल के साथ में, इसका हिंदी में अभिलंब क्या है इसका, और इंग्लिश में क्या क्या है बेटा, नॉर्मल। क्या क्या है इसका, नॉर्मल। ये रूल में शामिल है इसके। 90 डिग्री के एंगल को कोई भी लाइन खींच दी हमने, इससे खींच दी भाई। अब अगर आप टॉर्च से, यहां से टॉर्च लो, टॉर्च से बेटा इस पर लाइट लगाओ ऐसा नु, तो यहां अगर आपने एंगल 30 लिया ना, तो लाइट यहां टकराने के बाद बेटा इधर को जा 30 पे। आपने कभी देखा होगा छत पर चढ़िए दोपहरी जब धूप सी होगी, और देखियो सूर्य की लाइट ना आप किसी के भी घर पर ऐसे ऐसे लगा सको, रिफ्लेक्ट हो जाना, वही सिस्टम है यहाँ से, है ना। तो ये देख, हाँ बाहर से अंदर भी चला जा, बिल्कुल सही बात। अब देखो ये प्रॉपर्टी याद रखें, अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी बेटा, हमेशा ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर आप ना मुंह बंद बेटा, मुंह बंद, अगर यहाँ ये एंगल हमने 60 का ले लिया ना, तो इधर भी जो जागी बेटा वो लाइन, वो भी किधर पर जागी, 60 डिग्री पे जागी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज जागी वो 60, यानी एंगल इधर से इधर एंगल हमेशा क्या हो, बराबर। बस इसी प्रॉपर्टी का आपको यहाँ इस्तेमाल करना, ठीक है। अब देखो भाई क्या करेंगे बेटा, यहां से ना एक लाइन ले लो बेटा, सीधी लाइन। ये एंगल कितने का बेटा, यहाँ ऐसा एंगल कितने का है, ऐसा 90 का। तो ये एंगल अगर 1, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इधर रेज जागी बेटा, तो ये एंगल भी 2 के बराबर। तो एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के क्या होगा, बराबर। देखो ध्यान से, क्योंकि वो मिरर की प्रॉपर्टी बेटा, दर्पण की, ठीक है ना। दर्पण की प्रॉपर्टी देखो हमेशा एंगल इस एंगल के बराबर। ये एंगल, ये लाइन हमने क्या ली, बिल्कुल 90 डिग्री पर ली, इसलिए ठीक है ना। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब यहां से टकराई भाई, देखो बेटा नीचे टकराई, देखिए रेज, यहाँ क्या रखा है इसने, सीध रखा। देख फिर हम यहाँ 90 डिग्री पर लाइन बनाओगे बेटा, एक कितने एंगल है हंसी हो 90। देखो दोनों लाइन पैरेलल है ना, ज्यादा ना तो दिखाओ, पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, तेरे भी काम की चीज है। देख देखो ये दोनों लाइन क्या बेटा है, पैरेलल। देखो दोनों दर्पण पैरेलल हो गए, मिरर हो गए पैरेलल। तो हमने जैसे लाइन बढ़ाई, हमने यहाँ 90 लिख दिया, यहाँ 90 लिखाना, तो ये भी 90 हो गया अपने आप, चूंकि भी हमने लिखवा दे, तो दो लाइन पैरेलल होंगी ना, तो इन दोनों का जोड़ एक ही तरफ का कितना होगा, 180। तो यहाँ लिख, एक तरफ दिखा दो बस ऐसे चकोर सा निशान, ये 90 हो गया ना, तो यहाँ भी 90 है लाइन, ध्यान रखिए। अब देख अगर ये एंगल बेटा नो, देख अगर ये 3, तो जब यहाँ टकराने के बाद रेज इधर को जागी, तो ये बताओ भाई ये 4 बेटा, 3 और 4 भी बराबर होंगे क्या, ना बताओ। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी किसकी लगी बेटा, मिरर की, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये जो प्रॉपर्टी लगी, इसमें कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कोरस्पोंडिंग एंगल वे नहीं लगे इसमें बेटा, दर्पण के फॉर्मूला लगे इसमें। तो क्या लगे, दर्पण की प्रॉपर्टी लगी, मतलब मिरर की। आधी बात समझ में, इसमें कोई मैथ नहीं लगा यहां तक। अब हमें करना क्या, देखो बेटा आपको प्रूव क्या करना, सुनो ध्यान से। आपको जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, वो देखो आप इसमें प्रूव करना, ए बी सी डी के पैरेलल। क्या दिखाने बेटा,
हाँ देख यहाँ ये जो लाइन है ना ए बी और ये सी और डी, देखो आपको दिखाना ए बी और सी डी आपस में क्या दिखानी बेटा, पैरेलल, समांतर दिखानी है आपस में। और देखो समांतर का मतलब क्या भाई, रुक जा थोड़ी देर रुक जा बेटा, देखो यहाँ ये दो लाइन ना पैरेलल दिखानी, देखो बेटा ये तो ए बी हो गया और ये क्या हो गया सी और डी। अब पैरेलल दिखाना है, क्या रूल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल है ना, और बस वही है, दो ही एंगल है, कोई से भी एंगल बराबर दिखा दो इनके। अब देखो अगर तीसरी लाइन बेटा ऐसा मिलाई आपने तो आप किसी भी तरीके से ना ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है सब, एकांतर कोण क्या है बेटा, अगर आपने एकांतर कोण बराबर दिखा दिया ना तो ये ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है ना, अगर आपने एंगल बराबर दिखा दिया। अभी देखो एंगल यहाँ है कौन सा बेटा, यहाँ तो 1 और 2 हो गए भाई, और यहाँ 3 और 4, यानी इनका दोनों का जोड़, देखो ध्यान से, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के क्या हो जा, बराबर आ जा, ठीक है भाई बात। अब ये बराबर तो हो जाएंगे आराम से। उससे पहले एक बात बताओ मुझे भाई, देखो ध्यान से बेटा, ये एंगल कितने का बच्चे, 90, ये भी एंगल कितने का, दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये 30 लाइन ऐसा काट रही तो नुबलो पहले तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, 90 ना, देखो दोनों एंगल। तो आप यहां से क्या करेंगे बेटा इसमें कि इसे कुछ मान लेंगे बी एम और सी एन, ये हम ना कंस्ट्रक्शन करी बेटा, रचना करी हमने यहाँ ये परपेंडिकुलर डालकर, बस ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस 1 मिनट में कर दूंगा सोल्व समय। देखो यहां से बेटा, देखो भाई बी एम परपेंडिकुलर, बी एम किस पे परपेंडिकुलर बेटा, इस पर, इसका आर एस, देखो बी एम तो किस पर लंब भाई, इस वाले पर, और सी एन लंब इस पर परपेंडिकुलर दोनों है ना, तो सी एन परपेंडिकुलर भाई पी क्यू पर, ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ लगा बेटा उल्टा टी, ऐसा लंब, इसका मतलब लंब भाई एक दूसरे बताएं, तब ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल, तो बी एम पैरेलल हो गया बेटा सी एन के। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी ना, देखो एक मिनट देखो ध्यान से, दो लाइन पैरेलल बेटा, एक लाइन ऐसे जाती तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा बेटा, देखिए एंगल 2 और ये एंगल कितना 3, तो 2 और 3 क्या होगा बेटा, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण हो गया बराबर। अब देख ध्यान से भाई, हम देखो हम दिखा बेटा ए बी सी डी पैरेलल, ए बी सी डी में पैरेलल में देखो एंगल कौन कौन से आते हैं, 1+2 और 3+4, ये बराबर दिखाना था ना, तो इन दोनों का देखिए बेटा, वैसे एंगल इस एंगल के बराबर है, इधर दोनों को भी लेकर चल दो, इनकी जगह पे ये ले आओगे बेटा प्रूव करके, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम। अब देखो देखिए बेटा 1 बेटा देखो यहाँ 1 तो 2 के इक्वल, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो इसे जहां 1 लिख रखा ना वहां भी 2 और यहाँ भी क्या लिख दो बेटा 2, ये 2 एंगल 2 हो गया, लेकिन 2 और 3 भी आपस में क्या बेटा बराबर, जहां 2 है ना वहां एंगल 3 कर दो भाई, और फिर से 2 बार लिख दो, इसे ऐसे लिख लो एंगल 3 प्लस एंगल 3, लेकिन 3 और 4 देखो बेटा बराबर है आपस में, जो जहां 3 है ना वहां 4 कर दो। बहुत सारे मेथड है, देखो जैसे भी आपकी समझ में आता, तो ये क्या आ गया बनकर, देखो एंगल 1 का एंगल 2 का सम कितने के बराबर आ गया, 3 और 4 के बराबर। और जब देखो इनका दोनों का सम इन दोनों के बराबर आ गया ना बेटा, तो ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और भाई जब देख ये एंगल इस एंगल के बराबर होने का मतलब ये लाइन इस लाइन के बेटा पैरेलल, ये क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसलिए ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है।